दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें बहुत सारा हमारे घर में काम होता है, जिसमें हमें फराल भी बनाना होता है, घर भी सजाना होता है, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होती है। तो आज मैं आपका मेहनत और आपका टाइम दोनों बचाने वाली हूँ। इसलिए आज मैं आपको रवा बेसन के लड्डू बताने वाली हूँ। इसके लिए ना तो हमें बेसन को भुनना पड़ेगा, ना सूजी को भुनना पड़ेगा और ना ही हमें इसके लिए शुगर का पाक बनाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी हमारा लड्डू बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी, दानेदार और सॉफ्ट बनेगा और इसे बनाकर आप महीने भर तक खा भी सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। जैसे कि मैंने कहा था कि हम बेसन को भूनकर नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये कच्चा बेसन है। यहाँ पे सबसे पहले बाउल में हम 1 कप बेसन लेंगे। इसी के साथ हम 1 कप सूजी यानी कि रवा ऐड करेंगे। इस रेसिपी के लिए आप मोटी वाली सूजी, बारीक वाली सूजी जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप पिघला हुआ घी लिया है। जितनी जरूरत लगेगी उतना ही हम घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज कि हमें यहाँ पे पिघले हुए घी का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि मेल्टेड घी का ही इस्तेमाल करना है। और ये जो घी है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो इसमें से हम 3 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं। घी से हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ पे मैंने जायफल लिया है, इसे नटमेग भी कहते हैं। तो इसे इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे, लगभग चुटकी भर डालना या फिर पाव छोटा चम्मच के करीब। जायफल अगर आपके पास नहीं है तो बिना आप इसके भी बना सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन और सूजी में घी अच्छे से लग जाना चाहिए। ऐसे तो सिर्फ बेसन से या सिर्फ सूजी से या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से हाथों में हम ले रहे हैं तो बाइंड हो रहा है। जब इस तरह से बाइंड हो जाए तभी आप समझ जाइएगा कि आपका जो घी है बेसन और सूजी में अच्छे से मिक्स हो गया है। पानी लिया है। पानी हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, जितना जरूरत लगेगा उतना ही पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। और ये जो हमें आटा गूंदना है वो एकदम सॉफ्ट आटा गूंदना है। मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दूध की वजह से आपके जो लड्डू का जो शेल्फ लाइफ है वो काफी लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसी तरह का सॉफ्ट हमें चाहिए आटा। अब हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे, जिससे कि जो हमारे बेसन है, जो सूजी है, वो अच्छे से फूल जाए। और इसके लिए टोटल यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है। 15 मिनट हो गए हैं और हमारा जो आटा है थोड़ा सा फूल गया है और थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। जब हमने इसे गूंदा था तब ये काफी सॉफ्ट था। वो इसलिए क्योंकि जो सूजी है उसने सारा पानी अच्छे से सोख लिया है। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें से लोई लेंगे और जितनी हम पूरी के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल उतना ही लेंगे। इस तरह से प्रेस करके एक टिक्की का शेप दे देंगे। बट नॉर्मली जब भी हम टिक्की बनाते तो वो थोड़ी सी मोटी होती है। इसे जितना हो सके उतना हमें पतला रखना है। तो ये देखिए सारे टिक्की मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इन्हें मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है और जो 3/4 कप हमने घी लिया था उसमें से ऑलरेडी 3 बड़े चम्मच घी हमने आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल किया था। और अभी इसे भूनने के लिए भी हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। जैसे घी हमारा गर्म हो जाए हम यहाँ पे इस तरह से इन टिक्कियों को रखेंगे और दोनों तरफ से धीमी आंच पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो बेसन और सूजी को अलग अलग भूनकर भी इस लड्डू को बना सकते हैं, बट इसमें होगा क्या, एक तो बेसन को भूनने में ज्यादा वक्त लगता है, कभी कभी अच्छे से नहीं भुना गया तो लड्डू जो है कच्चे कच्चे लगेगा और खाते समय कचकच लगती है। बट इस तरह से करने से आपका टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, साथ में कच्चापन का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा। साथ में आपके जो लड्डू है एकदम सॉफ्ट बनेंगे और दानेदार भी बनेंगे। पतला रखने की वजह से एक तो इन्हें फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसका बिल्कुल भी कच्चापन टेस्ट नहीं करेगा। बट अगर आपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी टिक्कियां बनाई तो उसे फ्राई करने में समय भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो अंदर तक पकनी जरूरी है। अब ये अंदर तक कैसे पक गया, कैसे आपको पता चलेगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के ये फूल गए। जैसे नान कटाई कैसे बनती है ना, बिल्कुल उसका लुक वैसे ही लग रहा है। और मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें इस तरह से क्रैक आने लगेंगे, यानी कि आप समझ जाइए कि ये अंदर तक अच्छे से पक चुका है। इसके ऊपर से हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे सारी टिक्कियों को मैंने फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने घी में फ्राई किया था, इसके बावजूद भी इसके ऊपर बिल्कुल भी घी नजर नहीं आ रहा है।
और वापस एक बार आपको ये टिप दे देती हूँ कि कैसे पक गए जानने का तरीका आसान है कि इस तरह से इसमें अगर क्रैक आ रहे यानी कि ये अंदर तक अच्छे से पक चुका है, यानी जो हमने बेसन और जो हमने सूजी डाली है वो बिल्कुल भी अभी कच्ची नहीं है। अभी ये थोड़े गर्म है तो इसे थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं। अभी ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं तो क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम तोड़ के ले लेंगे। देखिए कितने आसानी से टूट रहा है। इस तरह से हम सारे टिक्की को तोड़कर मिक्सी के जार में ले लेंगे और दिखने में ना बिल्कुल ये नान कटाई जैसा ही लग रहा है और अभी से इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। अब हमें इसे पीस कर लेना है, यानी कि इसका पाउडर बनाना है। आप चाहो तो 2 बैचेस में भी इसे पीस कर ले सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का मैंने इसे फाइन पाउडर में पीस लिया है और बिल्कुल ये दानेदार लग रहा है अभी से। अब तक हमने इसमें मीठा नहीं डाला है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कोई शुगर सिरप बनाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा, ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे और कम मेहनत में हम झटपट लड्डू बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पीसी हुई चीनी ली है। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है। ऐसे तो मार्केट में पीसी हुई चीनी का पाउडर भी मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने बादाम के फ्लेक्स लिए हैं और इसी तरह से मैंने पिस्ता के भी फ्लेक्स लिए हैं। कुछ केसर के धागे भी डाल लेते हैं। अब करना कुछ नहीं, इसे हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका मिक्सचर अच्छे से बन जाए, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए ना, तो आप एक बार इसे टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको मीठापन पता चलेगा। अगर आपको लगेगा कि अरे ये खाने में थोड़ा कम मीठा लग रहा है तो आप थोड़ी और चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे लिए इतनी चीनी, इतना मीठापन सफिशिएंट है। ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठे हैं और ना ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फीके हैं, एकदम परफेक्ट टेस्ट है। पिसी हुई चीनी, बादाम, पिस्ता और सारी चीज़ें मैंने इस ग्राइंड पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस तरह से अगर हम हाथों में लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये अभी भी बाइंड हो रहा है। अब इसे बाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है। तो टोटल मैंने स्टार्टिंग में 3/4 कप पिघला हुआ घी लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसमें से पहले मैंने 3 बड़े चम्मच, बाद में फिर से मैंने 3 बड़े चम्मच इस तरह से इस्तेमाल किया था। अब ये बचा हुआ घी है तो इसे मैं एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जैसे मुझे लगेगा कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है और इसके लड्डू अच्छे से बन रहे हैं तो उतना ही हम घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि बेसन और जो सूजी हमने लिए उसकी क्वालिटी पे डिपेंड है कि कितना आपको घी का इस्तेमाल करना है। तो उस हिसाब से घी आपको कम या ज़्यादा भी लग सकता है। और घी मैंने बिल्कुल भी गर्म करके नहीं लिया था, सिर्फ पिघला हुआ घी लिया है मैंने यहाँ पे। तो आप भी पिघले हुए घी का ही इस्तेमाल करें। और अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहा है। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आपको जैसे जमता है वैसे आप लड्डू बना सकते हैं। लड्डू को इस तरह से अच्छे से बाइंड करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हाथों में ये करेंगे तो एक्स्ट्रा जो भी है वो निकल जाएगा और ये अच्छा सा परफेक्ट गोल शेप में बनके रेडी हो जाएगा। लड्डू की जो साइज़ है आप अपने पसंद अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ तो टोटल यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू जो है 18 से 20 बन जाएंगे। और अगर वजन में देखने जाए तो 1.25 किलो से लगभग 1 किलो लड्डू आराम से बन जाते हैं। तो देखिए अब ये सारे लड्डू जो है बन के रेडी हो गए हैं। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं और अभी से कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। और बिल्कुल दानेदार लड्डू बना हुआ है, खाते समय बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा। 2-4 लड्डू ऑलरेडी बनते बनते मेरे घर वालों ने खा लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे अब आपको 18 लड्डू दिख रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 18 से 20 लड्डू आराम से बन जाते हैं। काफ़ी टेस्टी बने हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बने हैं और टेस्ट में बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, बिल्कुल बेसन कच्चा नहीं लग रहा है, ना ही हमें सूजी कच्ची लग रही है। कम मेहनत में झटपट बनने वाले लड्डू है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ जिससे आपको पता चले कि जो लड्डू है वो कैसे लग रहे हैं। देखें, है ना एकदम दानेदार और एकदम परफेक्ट। ये एकदम खाने में सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही पिघलता है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लग रहा है और परफेक्ट सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई है। आप इसे इसी तरह से बनाकर बाहर आराम से महीने भर तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इससे ज़्यादा लंबे समय तक आपको इसे अगर स्टोर करना है तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।